जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने इस सत्संग को दिल लगा के सुन लिया ना, इस सोमवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना संगत जी, सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं है कि कोई किसी को दे दे। संगत जी, आजकल हर कोई परेशान बैठा हुआ है। आप देखो आजकल के टाइम में ना, आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब रिक्शे वाला,
दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी, पैसों की परेशानी तो आपको वहां पे मिल ही जाएगी। तो कुल मिला के काम किसी का भी नहीं है, नौकरी करने वाले भी तंग हैं, अपना काम करने वाले अपने दुकानें जो खोलते हैं वो भी परेशान हैं। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूं संगत जी कि गुरुजी आज अपनी सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। गुरुजी संगत के घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत योगेश अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं योगेश अरोड़ा मोती नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि गुरुजी को हम लोग मानते नहीं थे, ना हमारा कोई कनेक्शन था, ना बड़े मंदिर जाने का मन था, ना गुरुजी के सत्संग में जाने का मन था। संगत जी लोगों से सुनते थे कि गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी वो करते हैं, कल्याण करते हैं, ब्लेस करते हैं, पर हमें लोगों की बातें लगती थी कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो गुरुजी को मानने वाले हैं तो उनके बारे में तो अच्छा अच्छा बोलेंगे ही ना, ताकि और संगत भी पागल बनती जाए। संगत जी और एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, पहले ही गुरुजी हमारे घर पे भी आए। मतलब कहने का गुरुजी का स्वरूप हम लोगों को मिला, पर हम लोगों ने गुरुजी के स्वरूप का बड़ा अनादर किया। संगत जी मतलब आप देखो गलतियां करी है मैंने, मैं यहाँ कोई अपनी गलतियां छुपाने के लिए नहीं आया। संगत जी मैं तो यहाँ पे गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूँ। जो भी अगर देखो जो गलतियां मैंने करी है ना, मैंने गुरुजी के स्वरूप का बड़ा अनादर किया है, जबकि अपने आप मिला स्वरूप मुझे, मैंने किसी से नहीं मांगा। आज मैं देखता हूँ संगत को स्वरूप ही नहीं मिलते हैं, सालों साल संगत बैठी रहती है, अब मिलेगा अब मिलेगा, गुरुजी आते ही नहीं है घर में। संगत जी मेरे तो घर में गुरुजी आए थे, पर मैंने गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें बड़ी करी हैं। आज संगत जी मैं कोई अपनी ये नहीं कर रहा कि मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ या अपनी अच्छाई नहीं। संगत जी गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगा, ये बड़ी हिम्मत दी है गुरुजी ने मेरे को। मेरे साथ आज कोई नहीं है, अकेला रह गया हूँ, बस घर परिवार सब खत्म हो गया, मम्मी पापा भाई छोटी बहन सब खत्म है मेरे, कोई नहीं है मेरे साथ में। पैसा है तो क्या करूं, पैसों का क्या कर लूंगा संगत जी पैसों से मैं। तब मेरा दिमाग खराब हुआ था, पैसे के पीछे भाग रहा था, घर वालों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि मम्मी है पापा है भाई है छोटी बहन है, कोई ध्यान नहीं दिया, बस पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा था। आज संगत जी पैसा तो आ गया, कोई शक नहीं है पैसा आ गया, पर मम्मी पापा भाई छोटी बहन सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। संगत जी सब चले गए मेरे को छोड़ के। आज सिर्फ मेरे साथ में मेरे गुरुजी महाराज है और कोई नहीं है साथ मेरे, कोई नहीं है संगत जी मैं जिससे बात कर सकूं, जिसके साथ मैं अपना दुखड़ा अपना बता सकूं, अपनी परेशानी मैं बता सकूं, सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज है। संगत जी आज के सत्संग से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम योगेश अरोड़ा
है। मैं मोती नगर में रहता हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे मोती नगर कहाँ पे है। बात शुरू होती है 2021 से। संगत जी 2021 के अंदर मेरे घर पे ना एक प्रॉब्लम थी कि मैं संगत जी जो काम मैं करता था ना वो काम था इल्लीगल। कहने का मतलब 2 नंबर का काम था संगत जी, गलत काम था मतलब, पर पैसा बड़ा था। मेरे मम्मी पापा मेरा भाई बड़ा मुझे समझाता रह गए कि अरे ये काम मत कर, फंस जाएगा और हम तेरे को छुड़वा भी नहीं पाएंगे, तू फंस जाएगा बेकार में, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, पर तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू मान जा भी बात हमारी, जो पैसे तूने कमा लिए उन्हीं को बचा के रख ले, उनको अच्छे काम में लगा दे ताकि आगे तेरे कर्म अच्छे हो जाएं, वरना तू खत्म हो जाएगा। संगत जी मैंने उनकी एक नहीं सुनी, मैंने उनकी बात एक नहीं सुनी संगत जी। और आपको पता ही है कि 2021 में क्या चल रहा था, जब हर एक बंदा बीमारी से मर रहा था, महामारी से मर रहा था, किसी को पैसों की दिक्कत थी तो किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत थी। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे थे महीने के, मैं पैसे पे पैसा कमा रहा था, पर संगत जी लोग मर रहे थे। उसी बीच देखो मैंने घर पे ध्यान नहीं दिया ना, मैंने अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा, मेरे पापा की डेथ हो गई। मतलब पैसा अंधा आ रहा है मेरे पास, लाखों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पर मैं अपने पापा का इलाज नहीं करवा पाया, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली के अंदर था ही नहीं, मैं पंजाब में था। संगत जी आप हिसाब लगा लो मेरी किस्मत, देख लो आप मेरी किस्मत कितनी गंदी किस्मत है मेरी। संगत जी मैं गलत था, मैं आज भी गलत हूँ संगत जी, मैं आज भी गलत हूँ। इतनी खराब किस्मत तो किसी की भी नहीं होती कि पैसे पड़े हुए हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल लोग पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं, लोगों को पैसा कमाना है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने हैं, लोग उसके पीछे पागल हैं। संगत जी इतना भी पैसा ना हो कि दिमाग ही खराब हो जाए। मैं अपना आपको बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो चुका था, हर दिन पैसा 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 कमाना है, ये करना है वो करना है, कुछ नहीं देखना काम अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं देखना, बस पैसा कमाना है पैसा कमाना है। ऐसा मेरा दिमाग हो गया था संगत जी, ऐसा मेरा दिमाग हो गया था। अभी आप सुनते जाओ कि और क्या क्या मेरे साथ में हुआ। संगत जी जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, जब मतलब जहां उम्मीद भी नहीं होती और वहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ जाते हैं ना, तो फिर इंसान के अंदर अहंकार भी आ जाता है। मेरे अंदर भी संगत जी बड़ा अहंकार आ गया था, मैं किसी को भी कुछ समझता नहीं था, चाहे वो अपने भाई हो, अपनी बहन हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, मतलब किसी को भी मैं कुछ समझता नहीं था, बस मैं पैसे को सारा कुछ समझता था और पैसा ही मेरे काम नहीं आया। संगत मेरा भाई बड़ा भाई है मेरा, मुझे एक दिन कहता है कि मेरा नाम लेके, योगेश मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो तू मुझे 1 लाख रुपए दे देगा। उसको संगत जी उसकी बेटी का ना एक ऑपरेशन था, यानी कि मेरी भतीजी का एक ऑपरेशन था, उसको पेट में कुछ इन्फेक्शन उसके हो गया था, तो उससे संगत जी वो मेरे से पैसे मांग रहा था कि मुझे 1 लाख रुपए दे देगा। मेरे पास संगत जी तब थे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रोज की तो मेरी आमदनी थी संगत जी, इतना ज्यादा मैं अमीर था, इतना ज्यादा। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया मेरे पास है नहीं पैसे, जबकि ये बात वो जानता है, अभी भी जानता है कि मेरे पास तब पैसे थे, मैंने जानबूझ के नहीं दिए। और संगत जी उसी चक्कर में मेरी भतीजी हम सबको छोड़ के चली गई। ये मुझे आज समझ आती सारी बातें, ये सारी बातें संगत जी आज मुझे समझ आती है जब पास में कुछ नहीं है। पैसों का क्या करूं ऐसे पैसों का संगत जी, क्या करूं ऐसे पैसों का, जहां पे कोई खाने वाला ही नहीं है। आप खुद बताओ मेरे को संगत जी कि मैं ऐसे पैसों का क्या करूं जब घर में कोई खाने वाला ही नहीं है, अकेला क्या करूं, क्या खा लूंगा। हम लोग कहते हैं ना पैसा होना चाहिए, बड़ा सारा पैसा होना चाहिए, कभी पैसों की दिक्कत ना आनी, मतलब आनी नहीं चाहिए कभी पैसों की दिक्कत। संगत जी आज मैं ये कहता हूँ जिन लोगों को पैसों की दिक्कत आती है ना वो बड़े नसीब वाले होते हैं,
क्योंकि गुरुजी भी उन संगत की परीक्षा लेते हैं जिनसे गुरुजी को लगाव होता है। जिनसे लगाव ही नहीं है मेरे जैसों से, उनकी गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे? वो तो है ही नहीं संगत। संगत जी आज मैं जितना भी कह लूं कि मेरे से गलती हुई, पर जो मेरे से गलतियां हुई है ना, उसकी सजा मुझे अभी तो मिलनी शुरू भी नहीं हुई संगत जी, क्योंकि मैंने पाप करे हुए हैं। ये गलतियां नहीं है, पाप हैं संगत जी। उस घर से जिस घर पे हम लोग रहते थे मोती नगर में, वहां से मैं शिफ्ट हो गया कीर्ति नगर। मैंने अपना पूरा मकान ले लिया, कोठी ले ली पूरी अपनी, 250 गज की कोठी, 250-300 गज की। वहां पे मैंने संगत जी अपना रहना खाना पीना शुरू कर दिया, वहां पे अकेला। जबकि मेरा पूरा परिवार यहाँ पे था, मेरी बहन, मेरे बड़े भाई, मेरी मम्मी और बच्चे भतीजे भतीजी सब यहीं पे थे उस घर में, और मैं अपना अकेला कोठी में रह रहा हूँ, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ। संगत जी अक्सर मेरी मम्मी के मेरे को फोन आते थे, बेटा मैंने गुरुजी के पास जाना, तू गाड़ी भेज देगा आज? संगत जी हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मतलब मेरे भाई के पास गाड़ी नहीं थी उस समय। 2021 की ये बात है। 2021 में ही हमारा परिवार गुरुजी के साथ में जुड़ा था। मैं परिवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तब नहीं जुड़ा था, परिवार की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, भतीजा भतीजी, भाभी, सब लोग गुरुजी के पास में जाना शुरू सबने किया था 2021 में। तो मेरी मम्मी ने मेरे को फोन करा कि बेटा तू गाड़ी भेज देगा, हमें जरा गाड़ी चाहिए थी, हमें बड़े मंदिर में जाना है, तो तेरा भाई भी जाएगा बड़ा, हम सब लोग जाएंगे, तू भी चल पड़। संगत जी मेरे पास उस समय 4-4 गाड़ियां थी। अपनी माँ को मैंने मना कर दिया, अपनी माँ को, अपनी मम्मी को, कि मम्मी गाड़ी खाली नहीं है अभी, कोई सारी गई हुई है काम पे, ड्राइवर जैसे आएगा, मैं शाम तक आएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा फोन करके। और मैं अपना गाड़ियों में घूम रहा हूँ। संगत जी ये मेरी नीयत थी संगत जी। आप खुद हिसाब लगा लो क्या था मैं। पता नहीं आज मैं जिंदा कैसे हूँ। जो मैंने काम करे हुए है ना संगत जी, मेरे को तो सालों साल पहले कोई मार देता, क्योंकि मेरे से गलतियां नहीं, ये पाप हैं, ये सारे पाप हैं संगत जी। वो दिन भी आ गया फिर 2022 में कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मैं वहां पे भी नहीं जा सका, वहां पे भी संगत जी मैं नहीं जा पाया, क्योंकि वही चीज है सारी, पैसे कमाने में लगा हुआ था। बड़े भाई का फोन आता गया, मिस कॉलें आ रही हैं, कॉल्स आ रहे हैं। मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि बाबूजी आपके भाई के फोन आ रहे हैं बड़े। तो मैंने कहा जरा उठा के देख क्या बोल रहा है, कोई पैसे मांग रहा होगा मेरे से, और क्या करेगा मेरा बड़ा भाई, और उसका मतलब काम ही क्या है। उसने फोन उठाया असिस्टेंट ने, तो कहता है बाबूजी वो रो रहे हैं बड़े, आपके बड़े भैया ना बहुत रो रहे हैं फोन पे। तो मैंने कहा क्यों, मतलब दे मुझे क्या बात होगी, जरा देखता हूँ मैं कितने पैसे चाहिए। संगत जी मैंने सीधा कहा, ना कोई हेलो, ना कोई नमस्ते, ना कुछ नहीं, सीधा मैंने फोन पे बोला हाँ भाई कितने पैसे चाहिए। वो कहता पैसे नहीं चाहिए, माँ चली गई है सब कुछ छोड़ के, अंतिम दर्शन करने हैं तो आ जा। संगत जी मतलब आप देख लो, ये मेरा नसीब था, मैं उनको देख भी नहीं पाया, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया उनके, अपने मम्मी पापा के। ये ऐसे पैसों को क्या करूं मैं, क्या करूं संगत जी, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं करूं क्या। और मेरा मन करता है आज जीने का, मन संगत जी मेरा नहीं करता जीने का, मेरा मन करता है मैं किसी शांत जगह पे जाके बैठ जाऊं बस, और सब कुछ छोड़ दूं। ये मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए मकान बड़े बड़े, मेरे को ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का आजकल संगत जी मतलब वो है ही नहीं। पहले था, शौक था पहले, क्योंकि गरीबी से उठे हुए हैं ना, और गरीबी से आप अगर अमीर एकदम से बन जाते हो ना, जब एकदम से पैसा जब आ जाता है तो संगत जी फिर दिमाग खराब हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ पैसा 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 मेरे दिमाग में रहता था कि बस पैसा कमाओ, ये सब दुनिया बेकार है, कोई काम नहीं आएगा, पैसा काम आएगा। ऐसी मेरी मेंटालिटी हो गई थी। ये तो आज संगत जी बहुत देर के बाद मुझे समझ आई है। अभी आप एक किस्सा और सुन लो मेरा, गुरुजी का सत्संग। संगत जी मैं गुरुजी के साथ तो जुड़ गया 2021 में,
मानना शुरू कर दिया, घर में गुरुजी का स्वरूप भी आया। पर संगत जी देखो वही बात है ना, गुरुजी का स्वरूप जैसे ही घर में आया, मैं गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था कि कौन है ये क्या करेंगे मेरा, अपना तो कुछ कर नहीं पाए, ये मेरा क्या करेंगे। मैं गुरुजी को ही उल्टा सीधा संगत जी बोलता था। हिम्मत देखो आप मेरी, पैसे की, पैसों की हिम्मत देखो कि अपने गुरुजी को ही मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूं। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता आपके साथ संगत जी। वो गलतियां नहीं है, वो पाप है संगत जी। वो सारे पाप मैंने करे हुए हैं, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब हुआ पता है क्या, घर में गुरुजी का स्वरूप आया। मेरा असिस्टेंट मुझे कहता है कि भैया कि बाबूजी ये स्वरूप कहाँ लगाऊं, फोटो कहाँ लगाऊं। मैंने कहा लगा दे यार, किसी रूम में लगा दे, ऊपर लगा दे। मैं तो मानता भी नहीं हूं इनको। कहता बाबूजी नहीं ऐसे नहीं करो, मैं ना मेन हॉल में जो हमारे घर का संगत जी मेन जो मतलब डाइनिंग हॉल है, जिसपे आप ड्राइंग रूम हॉल कह लो आप जिसको, वहां पे कहता है भैया वहां लगा दे। तो मैंने कहा लगा दे यार, मेरी जान छोड़, लगा दे, जहां लगाना लगा दे, मेरा दिमाग मत खा। मैं तो परेशान था, मन परेशान था, दुखी था। वो लगा आया। अब मैं जैसे ही ड्राइंग रूम में जाऊं संगत जी, मेरे को गुरुजी की खुशबू आए, और मुझे खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं जब जाऊं ड्राइंग रूम में, मैं कहता हूं कि ये कहां से आ रही है, ये इतनी मतलब परफ्यूम की, सेंट की खुशबू कहां से आ रही है, किसने लगाया, ये फूलों की खुशबू कहां से आ रही है। मैं सब अपने नौकरों चाकरों से पूछता कहां से आ रही, कहते हमने तो कुछ नहीं लगाया बाबूजी, हमने तो कुछ लगाया भी नहीं है। वो गुरुजी महाराज की खुशबू होती थी, गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती थी। पर मैं तब समझ नहीं पाया, भोला था ना, दिमाग में पैसा घुसा हुआ था। अब एक बात आप मेरी सुन लो संगत जी, हुआ पता है क्या, आप देखो मेरे पैसे मेरे ही नहीं काम आए। कैसे, मेरे को संगत जी 2022 में मुझे पता चलता है कि मुझे हर्निया है, पेट में प्रॉब्लम होती है हर्निया की। वो फिर संगत जी पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, बंदा बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बहुत दिक्कत होती है। होती नॉर्मल मतलब होती इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, पर क्या कहते हैं कि वो मतलब कि तंग करती है बंदे को ना, फिर वो जीने नहीं देगी, परेशान करेगी प्रॉब्लम आपको। फिर मैंने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर कहते हैं आपको हर्निया है, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन होगा तो बिल्कुल डॉक्टर साहब करो आप ऑपरेशन, मेरा मैं रेडी हूँ, मेरे को तो ठीक होना है। तो कहते हैं आपको लगेंगे मतलब इस ऑपरेशन के आपको, वो बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। कहता मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं कि 1 लाख रुपए के लगभग तो आपका लग जाएगा यहाँ पे आराम से। मैंने कहा 1 लाख, कोई बात नहीं मैं 2 दूंगा, आप 1 की जगह 2 लो, मुझे ठीक करो। डॉक्टर भी खुश हो गए। अब संगत जी अगले दिन मेरा ऑपरेशन था, अगले दिन, और अगले दिन था संडे। संडे को था मेरा ऑपरेशन। सुबह मैं घर गया अपने, मैंने उससे कहा जो मेरा असिस्टेंट है उसको, मैंने कहा कि यार जरा अंदर से 1-2 लाख रुपए निकाल के ले आ, मेरे को कल चाहिए, मेरा कल ऑपरेशन है हर्निया का, तो मैंने मतलब जाना है वहां पे, तो जरा ले आ पैसे निकाल के। वो गया चाबी लेके, संगत जी लॉकर की चाबी थी, वो लेके गया, 2 मिनट में आ गया वापस। कहता बाबूजी अंदर तो पैसे नहीं पड़े हुए। मैंने कहा पैसे नहीं पड़े हुए, कहाँ गए सारे पैसे। कहता बाबूजी खर्च हो गए, मतलब सारे काम उसी से पैसों से करे हैं, सब चीजें करी हैं, तो पैसे खर्च हो गए, बैंक जाना पड़ेगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरा ATM कार्ड ले जा, उसमें से निकाला पैसे। ATM कार्ड लेके गया, वहां आता है ATM कार्ड आपका इनवैलिड है, मतलब कार्ड आपका चल ही नहीं रहा, उसकी एक्सपायरी हो गई है, 1 दिन पहले एक्सपायरी हुई थी। आ गया घर, कहता बाबूजी इसकी एक्सपायरी हुई है, क्या करें, आपका कार्ड नहीं चल पा रहा। मैंने कहा फिर क्या करें, अब बैंक, तो वो कहता बैंक से निकालते हैं पैसे आपके। तो मैंने कहा कहाँ जाएगा बैंक यार, कल संडे है, आज वैसे ही मतलब रात हो गई है, शाम हो गई, कहाँ बैंक खुले इस समय। संगत जी मैंने सब लोगों से पैसे मांग लिए, आप देखो हर किसी बंदे से मैंने पैसे मांगे, यार मुझे पैसे दे दो। सोना तक अपना मुझे बेचने की मैंने वो मतलब करी कोशिश, पर रात को मेरा सोना भी नहीं बिका।
और अगले दिन सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेशन था, 7 बजे सारे पैसे जमा करने थे। हिसाब लगा लो आप, ये थी मेरी किस्मत। मतलब अपने पैसे काम ही नहीं आ पा रहे। अगले दिन संडे है, बताओ कहाँ से लाऊं पैसे। और प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि सांस भी लिया नहीं जा रहा, दर्द बहुत ज्यादा थी संगत जी। तो ये मेरे साथ हुआ। आप देख लो, पैसा हो कोई भी मेरे काम नहीं आ पाया पैसा। हम लोग क्यों फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम लोग पैसे के पीछे पागल हुए हैं? क्यों आप मुझे बताओ संगत जी। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। जो लोग कहते हैं ना मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, देख लो अमीरों का हाल क्या होता है अंत में। आज कोई नहीं है पास में, ना भाई बात करता है, ना बहन बात करती है, ना आगे भतीजे भतीजी कोई नहीं बात करता। मम्मी पापा तो वैसे ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज अगर हो सके तो प्लीज आप आज के सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना संगत जी, ताकि ये सत्संग बड़ी आगे तक जाए और संगत भी सत्संग को सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग तो सबको मिलनी चाहिए, जैसे आपको मिली है, अभी सत्संग सुन के ब्लेसिंग मिली है आपको, मुझे मिली है, बाकी संगत को मिलनी चाहिए ना। सो प्लीज आप लाइक शेयर कर देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।